आज का पौधा हमारा बोगनवेलिया का पौधा है और इस समय जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में बोगनवेलिया के पौधे पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम किए जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स दी जाती हैं जिससे कि आने वाले बरसात के सीज़न में बोगनवेलिया का पौधा फूलों से भर जाए। तो ये कौन सी फर्टिलाइज़र्स हैं और कौन से ऐसे काम हैं, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों बोगनवेलिया एक ट्रॉपिकल प्लांट होने के साथ साथ झाड़ीनुमा बेल वाला पौधा है और इसके रंग बिरंगे कागज़ की तरह दिखने वाले फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगते हैं। इस पौधे पर नवंबर से मई के बीच में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। वैसे तो इसमें साल भर फूल एक दो आते रहते हैं और ये पौधा पूरी तरीके से धूप वाला पौधा है। कम से कम इस पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है, तभी इस पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। अगर इसको आपने किसी शेडी एरिया में रख दिया है तो आपका पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग सीजन में फ्लावर नहीं आएंगे। इसके अलावा इस पौधे की हर 2 साल में रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये ज़मीन में लगने वाला और एक बेल वाला पौधा है। इस कारण इस पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो कोशिश यही करें कि 10 इंच से बड़े गमले में या फिर ग्रो बैग में लगाएं और समय समय पर इस पौधे पर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों ही इस पौधे पर की जाती हैं। इस पौधे को कटिंग के द्वारा बरसात के सीज़न में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस पौधे को बहुत कम पानी देना होता है। अगर ज़्यादा पानी ये पौधा पा जाता है तो भी इस पौधे पर फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जिनको कि ध्यान में रखकर अगर बोगनवेलिया के पौधे की देखभाल करी जाती है तो बोगनवेलिया का पौधा काफ़ी स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों बरसात के सीज़न में बोगनवेलिया से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इन पर 3 काम करने होते हैं। तो पहला काम होता है पौधे पर प्रूनिंग करना, क्योंकि जब पौधे पर प्रूनिंग करी जाती है तो फिर वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलती हैं और उन्हीं ब्रांचों पर फूल निकल कर आते हैं। तो आप भी अपने बोगनवेलिया के पौधे पर लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बोगनवेलिया के पौधे पर लाइट और हार्ड दोनों ही तरीके की प्रूनिंग जून के महीने में करी जा सकती है। दोस्तों दूसरा काम करना है आपको पौधे की मिट्टी को चेंज करना। तो गर्मी का सीज़न है तो मिट्टी को पूरी तरीके से चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से 2 से 4 इंच की मिट्टी को हटाना है। तो उसके लिए आप धीरे धीरे करके गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें, क्योंकि ये जो ऊपर की पुरानी मिट्टी होती है उसमें सारे पोषक तत्व खत्म हो चुके होते हैं और वो मिट्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और उस ख़राब मिट्टी को बाहर आप निकाल दें और उसकी जगह पर जब आप फर्टाइल करें अपनी मिट्टी को तो उसमें साफ़ नई मिट्टी डाल दें। अब दोस्तों लास्ट में बारी आती है पौधे को खाद देना। तो खाद देने से पहले जितनी आपने गमले से बाहर मिट्टी निकाली है उससे थोड़ी कुछ कम मात्रा में आप बगीचे की साफ़ मिट्टी को ले लें, या फिर आप उसी पुरानी मिट्टी को जब तक आप फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं उस मिट्टी को आप धूप में सूखने के लिए डाल दें, जिससे कि उसमें किसी भी तरीके के कोई कीड़े मकोड़े या खरपतवार हो तो वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाए। अब अगर आपका पौधा 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, वैसे तो दोस्तों बोगनवेलिया के पौधे को अगर 10 इंच के गमले में या उससे बड़े गमले में लगाया जाता है तो पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए आप लगभग 200 से 250 ग्राम के करीब अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें या फिर अच्छी गोबर की सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी खाद को ले लें। तो गोबर की खाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग आप 150 से 200 ग्राम करें, और अगर वर्मी कंपोस्ट खाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग आप 250 ग्राम के करीब इस्तेमाल करें। तो इन दोनों ही खादों में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जिसके वजह से जब पौधे में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों पर नई नई ब्रांचें निकलती हैं और पौधा काफ़ी हरा भरा घना हो जाता है। अब इसमें आप 1 चम्मच के करीब बोन मिल पाउडर मिला लें या फिर आप कैल्शियम पाउडर मिला सकते हैं
और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आप छोटा चाय वाला उसको भी ले सकते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों में फास्फोरस के साथ में कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसके इस्तेमाल से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ जो नई ब्रांचें निकलती हैं वो काफ़ी मजबूती से निकलती हैं। अब तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पोटास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पोटास फर्टिलाइज़र को देने से पौधे में फूल जल्दी आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं। इसी के साथ पौधे में जो फूल आते हैं उनमें किसी तरीके की बीमारी वगैरह नहीं लगती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लगभग 2 केले के सूखे हुए छिलकों को ले लें और उनका महीन सा पाउडर तैयार कर लें। या फिर अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लगभग 1 छोटा चाय का चम्मच आप पोटास फर्टिलाइज़र को इसमें मिला लें। चौथी फर्टिलाइज़र के रूप में जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, तो आप बरसात का सीज़न आ रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच छोटे चाय वाले नीम खली के पाउडर को ज़रूर इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों मिला लें। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप नीम की सूखी पत्तियों का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े या फिर फंगस बरसात के सीज़न में नहीं लगती है। अब दोस्तों इन सभी फर्टिलाइज़र्स को जो आपने साफ़ बाहर मिट्टी निकाल के तैयार करी है उस मिट्टी में मिला लें। तो मिलाने के बाद में जो गमले में गैप हुआ है उस गैप वाली जगह पर अच्छी तरीके से फिल कर दें। और फिल कर देंगे जब आप, तो पौधे को इस फर्टिलाइज़र से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व मिल जाएंगे जिससे कि पौधे पर आपके बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि बोगनवेलिया का पौधा भी एक हैवी फीडर प्लांट है और जब तक इसको हैवी फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है तब तक इस पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है। ऊपर से आप वाटरिंग कर दें तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बरसात का सीज़न स्टार्ट होते ही आपके बोगनवेलिया के पौधे पर फूलों की भरमार शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।